तो हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है साइंस की महामैराथन क्लास में इसी के आगे वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत। और विद्युत जो है वो कितने नंबर का है? आपके 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6। इस 6 नंबर में आपके पहले तो देख लेते हैं, अपन डिवाइड कर लेते हैं कि 6 नंबर में से सवाल कितने आएंगे। एक तो आपके जो आएगा वो गणित का सवाल आएगा, और गणित का सवाल में आपको पता है विद्युत धारा वाला जो सूत्र होता है वो आएगा। तो एक तो आएगा आपके इसके 3 नंबर का, एक आएगा इसमें आपके 2 नंबर का, और एक आएगा 1 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6। मतलब यहां से आपके 3 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 3। एक तो मात्रक वाला आपको पूछ लेगा कि भाई विद्युत धारा का क्या मात्रक है, आवेश का क्या मात्रक है, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, वो आ जाएगा। एक अपने 3 नंबर का एक सवाल आएगा जिसको हल करना पड़ेगा सूत्र लगाकर। एक आपको परिभाषा पूछेगा, वो 2 नंबर की आपको क्या पूछेगा? परिभाषा। तो ये आपके 6 नंबर का डिवाइडेशन इस प्रकार होगा। और जो पार्ट का नाम है वो क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। आपको विद्युत धारा पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात पढ़नी पड़ेगी, और विद्युत धारा को पढ़ने से पहले आपको एक बात पढ़नी पड़ेगी, वो है आवेश। क्या पढ़ना पड़ेगा? आवेश। इंग्लिश में इसे कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में, आपने देखा होगा अपने हाथ को आपस में रगड़ते हो, तो जैसे आप हाथ को आपस में रगड़ोगे तो इस रगड़ने के द्वारा इनके बीच में आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? तो किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके बीच में उत्पन्न घर्षण, उनके बीच में उत्पन्न घर्षण, वही क्या कहलाएगा? आवेश। कितनी वस्तु है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके बीच में उत्पन्न जो घर्षण है, इस घर्षण को अपन क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश की क्या परिभाषा होगी? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न घर्षण क्या कहलाएगा? आवेश। कितनी वस्तु है? उनको रगड़ोगे तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। और आवेश का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इस कूलाम को अपन लिखते हैं क्यू से। किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? इसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, इसीलिए इस आवेश को सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 3 बातें। आवेश किसे कहते हैं? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होगा उसे अपन क्या कहोगे? आवेश। और आवेश जो है, इस आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम, और कूलाम को अपन लिखते हैं क्यू से। जबकि जो आवेश है, आवेश को प्रदर्शित करते हैं अपन सी से। क्योंकि सी क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। इसलिए आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। आवेश के बारे में 3 बातें आपको समझ में आ गई। क्या आ गई? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना क्या कहलाता है? आवेश। रगड़ने पर उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आवेश। मात्रक क्या होता है उसका? कूलाम। किससे प्रदर्शित करता है? सी से। आप सभी को पता है कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो आवेश जो है उसके कितने प्रकार होते हैं? 2। एक तो होता है धनावेश, और धनावेश को आप लिखते हैं प्लस से। क्या लिखते हैं? प्लस से। और एक अपने पास होता है ऋणावेश, और ऋणावेश को आप किससे लिखते हैं? माइनस से। किससे लिखते हैं? माइनस से। तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? 2। मात्रक क्या होता है? ये आरपीएससी 2013 में पूछा था। आरपीएससी 2013 में पूछा था कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? धनावेश और ऋणावेश। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। फिर आप मुझे बताओ, समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? समान आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। आपने देखा होगा प्रतिकर्षित। आपने देखा होगा जो चुंबक होता है, चुंबक, दोनों के ध्रुव समान है। एक दूसरे के पास में लाओगे तो एक चुंबक आगे की ओर दौड़ेगा। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? तो दोनों का अगर ध्रुव समान है, दिशा समान है, तो क्या करेगा? वो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ये भी 2014 में पूछा था, ऑप्शन वाले में पूछा था। समान आवेश एक दूसरे को खाली जगह करते हैं। क्या करते हैं? फिर असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। आप मुझे बताओ, एक क्लास में 2 होशियार हैं, एक दूसरे से जलेंगे कि नहीं जलेंगे? वो इसको सवाल नहीं बताएगा, नहीं ये इसको सवाल नहीं बताएगा।
एक ठोट है, एक होशियार है, तो दोनों अच्छे दोस्त होंगे, पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे? दो होशियार है तो पास पास बैठेंगे भी नहीं, एक आगे बैठेगा तो एक ठेठ पीछे, एक इधर तो एक इधर, लेकिन एक ठोट एक होशियार है, अच्छी दोस्ती होगी, ये होगी कि नहीं होगी? अपने यहाँ भी यही उदाहरण है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा उल्टा उदाहरण है। यहाँ दो होशियार पास में बैठते हैं नहीं बैठते, वो भी डिपेंड आप पे करता है। तो आप समझ गए ना, अगर दो समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। दो विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। क्या करता है? मोटे मोटे आवेश के बारे में आपको बातें याद रखनी है। आवेश इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनके बीच में उत्पन्न घर्षण क्या कहलाता है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। पूछा गया था 2013 में। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक धनावेश और एक ऋणावेश। समान समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। मतलब एक दूसरे से मिलते हैं और ये एक दूसरे से मिलते नहीं है। अब आपको देखो, हमेशा जिसके पास पैसे होंगे वही दान देगा या जिसके पास पैसे नहीं है वो भी दान देगा? जिसके पास पैसे होंगे वही दान देगा, और वहीं से निकलेगा, सब कुछ निकलना है वो। तो ये आप मुझे बताओ, धारा भी कहां से निकलेगी? प्लस से। धारा भी कहां से निकलेगी? प्लस से। और कहां जाएगी? माइनस में। निकलेगी कहां से? प्लस से। और जाएगी कहां? माइनस में। एक बात ध्यान रखना, प्लस को हमेशा बड़ी लाइन से दर्शाते हैं और माइनस को हमेशा छोटी लाइन से दर्शाते हैं। प्लस को बड़ी लाइन से और माइनस को छोटी लाइन से। देखो ऐसे, ये आपके सामने दिख रहा होगा एक चित्र, ये तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लस। ये सेल है, ये क्या है? सेल। एक लाइन और एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन दोनों अगर आपस में दिख रही है आपको तो ये है सेल। क्या है? सेल। और इसी प्रकार से अगर दो या दो से अधिक लाइनें आती है, बहुत सारे सेल मिलते हैं, तब जाके क्या बनती है? बैटरी। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये प्लस और ये माइनस, बहुत सारे सेल मिलते तो क्या बनती है? बैटरी। बहुत सारे सेल मिलते क्या बनती है? बैटरी। यहां से आपका सवाल पूछेगा, आपको ये चित्र बना के देगा और पूछेगा निम्न परिपथ युक्ति का नाम क्या है, तो क्या कहोगे? और ये आया तो क्या कहोगे? बैटरी। बात समझ में आ गई? इसको उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी स्पीड से। हाँ, तो आपके सामने जो है वो आवेश हो गया है कि भाई आवेश के कितने प्रकार होते हैं और मात्रक क्या होता है और किससे प्रदर्शित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सारी की सारी बातें अपने सामने हो गई। अब हेडिंग लगाओ वापिस विद्युत धारा, और कॉपी और किताब को बंद करके मेरी तरफ पूरा ध्यान दो, एक ही झटके में चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। यहां से एक सवाल आपको पूछेगा 101%, आप भले देख लेना, ये गारंटी मेरी है। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं करंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? करंट। क्या कहते हैं? करंट। आपने देखा होगा अपने पास वायर होते हैं, और वायर कितने होते हैं? दो। जैसे मेरे पास वायर है, लेकिन उसमें देखते हैं अपन इसमें दो वायर है कि नहीं है। वायर यहाँ शायद ही है, वायर नहीं है, जाने दो, होता तो मैं आपको अभी बता देता। वायर जो होता है, उस वायर के अंदर कितने वायर होते हैं? दो। आपको ऊपर दिख रहा होगा वायर के अंदर वायर कितने हैं? दो। और मैंने आपको लघु पतन और वहां कुछ पढ़ाया भी था, पढ़ाया था। वायर कितने होते हैं? दो। एक तो उदासीन और एक विद्युत तन्य तार, लाल और काला, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एक धारा को ले जाता है, एक धारा को ले जाता है और एक धारा को ले आता है, दो काम करते हैं कि नहीं करते? तो जिस प्रकार आवेश की परिभाषा थी कि भाई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? आवेश। इसी प्रकार आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर मतलब आवेश है वो दौड़ेंगे। जैसे आप यहां से लाइट चालू करोगे तो यहाँ आवेश दौड़ेगा, एक तार वापस इसके अंदर ले जाएगा, एक तार ले जाएगा और एक तार वापस इसके अंदर ले आएगा। बात समझ गए? तो आवेशों के प्रवाह की दर वही क्या कहलाती है? और आवेश किसे कहते हैं? आपने पढ़ लिया, किसे कहते हैं आवेश? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके बीच में उत्पन्न घर्षण क्या कहलाता है? तो आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। लेकिन ये तो थोड़ी परिभाषा क्या है, अच्छी नहीं लगती, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बड़ा हो तो थोड़ा अच्छा लिखता है, वे पतला आदमी अच्छा दिखता है क्या? मेरे ही ले लो उदाहरण, नहीं दिखता। लेकिन थोड़ा ही मोटा मोटा बॉडी बॉडी होती है तो आदमी क्या दिखता है? थोड़ा हैंडसम दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? तो ये परिभाषा थोड़ी सिंपल है, तो ये थोड़ी क्या अच्छी नहीं दिखती, अपन थोड़ा उसको और अच्छा सा बनाते हैं। तो याद करके दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या है? सिंपल है। देखो ये बोर्ड है आपके सामने, ये बोर्ड दिख रहा होगा, ये बोर्ड दिख रहा है आपको। अब मैं यहां से खटका चालू करूंगा, ये चालू किया, अब जैसे ही विद्युत धारा गई कि नहीं गई?
या फिर ये देख लो, अब जैसे ये बंद कर दिया तो विद्युत धारा क्या हो गई, बंद। अब चालू किया तो विद्युत धारा क्या हो गई, चालू। तो करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। अब करंट में भी कौन दौड़ रहे हैं, आवेश। तो आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी। अब आप मुझे बताओ, पहले आवेश यहां था, अब मैंने चालू करूंगा तो आवेश पंखे के अंदर गया, अब पंखा क्या हो गया, चालू। तो आवेश जा रहा है कि नहीं जा रहा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश जा रहा है। क्या मुझे बताओ, यहां से मैंने खटका चालू किया तो आवेश वहां जाने में समय नहीं लगा गया, भले सेकंड में ही लगा, समय नहीं लगा गया। अरे लगा के नहीं लगा, लगा के नहीं लगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के प्रवाह की दर, ये प्रति एकांक क्षेत्र है और उसमें आवेशों के प्रवाह की दर में लगा समय क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो दूसरी परिभाषा हो जाएगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी। इस विद्युत धारा को अपन I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, देखो तो विद्युत धारा बराबर आवेश, प्रवाह हो रहा है तो आवेश और बटे आवेशों के प्रवाह में क्या लग रहा है मुझे, तो आवेश बटे क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा को तो किससे अपन प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर आवेश को अभी आगे बढ़ाया था, किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और समय को दर्शाते हैं अपन T से। किससे दर्शाते हैं, एक बात हमेशा 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 याद रखना कि समय को हमेशा हमेशा किसमें मापते हैं, सेकंड में। किसमें मापते हैं, आपको अगर मिनट में भी दे रखा है तो किसमें बदलना है आपको, सेकंड में। घंटे में भी दे रखा है तो किसमें बदलना है, सेकंड में। तो अपने पास विद्युत धारा का क्या सूत्र आ गया, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। तो आप मुझे बताओ, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, तो कूलाम बटे, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे। लेकिन एक भाई साहब है, उनके नाम पर भी इसको कभी कभार पुकारा जाता है, और उन भाई साहब का नाम है एम्पियर। क्या नाम है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। किससे दर्शाते हैं, I से। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय, मतलब कूलाम आवेश का मात्रक हो गया और समय किसका, समय का मात्रक हो गया सेकंड, मतलब I बराबर Q अपॉन T। वेरी मोस्ट एंड इंपोर्टेंट, यहाँ से अभी सवाल करेंगे हम बहुत सारे, ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। कोई दिक्कत, इसमें से आपको 2 मान दिए हुए आएंगे और 1 मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मात्रक क्या होता है, कूलाम बटे सेकंड, और किससे अपने दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब विद्युत धारा को मापना है तो कभी कभार आपने देखा होगा, अपने घर पे टीवी खराब होती है तो टीवी ठीक करवाने जाता है तो टीवी वाले के पास में एक रिमोट के टाइप में ऐसा कुछ होता है और 2 वायर उसके अंदर डालता है और उसको ऐसे 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 घुमाता है, फिर उसमें विद्युत धारा दिखती है कि भाई कितना है और कितना नहीं है, कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। और वो यंत्र का जो नाम होता है, उस यंत्र का नाम होता है अमीटर। उस यंत्र का नाम क्या होता है, अमीटर। तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, अमीटर, मापने वाला यंत्र। लेकिन कभी कभार किसी के पास अमीटर न होकर एक दूसरा और होता है जिसे अपन कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों को दोनों क्या करते हैं, मापता है। क्या मापता है, क्या मापता है, मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर। यहां मैं एक बात लिख रहा हूं, आपको केवल उसको याद रखना है, मैं इसको प्रूफ करूंगा आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या है, वहां मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। यहां खाली मेरे कहने पर याद रखना है, नोट करके मेरे कहने पर खाली इतना ही याद रखना है कि जो अमीटर है उस अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये तो है श्रेणी क्रम। और एक के ऊपर एक रखेंगे तो समांतर क्रम, वो मैं आपको आगे अपने टॉपिक है वहां पढ़ाऊंगा। आपको खाली इतना ही याद रखना है कि अमीटर है वो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। एक और बात याद रखना है कि यहाँ पर जो आदर्श मान होता है इसका, क्या मान होता है,
वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। आदर्श मान का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। जैसे मेरे पास रिमोट है, उसमें मैं विद्युत धारा माप रहा हूं, तो रिमोट में जैसे अब उसमें कोई नहीं मापा हुआ, तो जो सुई होगी वो जीरो पे होगी कि नहीं होगी? अब सुई जो है वो जीरो पे है, इसीलिए उसका आदर्श मान क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। क्योंकि सुई में अभी किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो आदर्श मान कितना होता है? जीरो। मेरे कहने पर यहाँ एक स्टार लगा देना, और मैं आपको वापस याद दिलवाऊंगा कि मैंने आपको वहां ये पढ़ाया था, और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है। आपको और पूछे कि घरों में कितने वोल्टेज आते हैं, तो 220 वोल्ट। कितने आते हैं? 220 वोल्ट। बात याद होगी कि नहीं हुई? अपन क्या पढ़ रहे हैं? आवेशों के प्रवाह की दर। दूसरी परिभाषा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के प्रवाह की दर किससे दर्शाते हैं? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटे T। मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे सेकंड। ऐसे ही मात्रक क्या होता है? किससे मापते हैं? दूसरा मापा जाना वाला यंत्र। बात समझ गए? कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? आदर्श मान कितना होता है? घरों में कितने वोल्टेज आते हैं? 220। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? वापिस कह रहा हूं, देखो मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां जाएगा आवेश, जाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आवेश जा रहे हैं और बट्टे में समय, आवेश जा रहे हैं और बट्टे में समय। कोई दिक्कत नहीं? उतारो फटाफट। हाँ, इसको लिख लिया आपने? अब देखो मेरी तरफ ध्यान दो, यहां से अपन सवाल करेंगे कि भाई यहां से सवाल कैसा आता है। अब इसको सवाल को करने के लिए आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। जिसको ये तीन बातें अच्छे से समझ में आ गई, उसके हाथ में है 3 नंबर। ठीक से, ये तीन बातें जिसको समझ में आ गई, 3 बातें 3 नंबर, 3 नंबर उसके हाथ में है। सवाल आएगा यहां से एक करना है, बस सिंपल सा सवाल आएगा, कुछ ज्यादा हार्ड आएगा नहीं। ध्यान हमेशा रखना, मेरी तरफ ध्यान पूरा रखना। पहले लिखना बंद करो तो बाद में लिख लेना। देखो एम्पियर, एम्पियर को किससे लिखते हैं? और एम्पियर किसका मात्रक होता है? और विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? कोई दिक्कत? समय, समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में। होता किससे दर्शाते हैं अपन? टी से। आवेश, आवेश का मात्रक होता है और कूलाम को लिखते हैं C से। और ये किसका मात्रक है? आवेश का। तो आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। ध्यान हमेशा ध्यान रखना, जहां A दिया हुआ हो, जिस भी संख्या के पीछे क्या दिया हुआ हो, और जहां A दोगे तो I ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपन कहते हैं AI, कहते कि नहीं कहते? जहां A दिया हुआ है मतलब वो किसका मान है? I का। किसका मान है? I का। किसका मान है? I का। जहां A दिया हुआ है मतलब किसका मान है? I का। कोई दिक्कत? और A का मतलब क्या है? A का मतलब क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। कभी कभार वो A नहीं देकर के आपको हिंदी में नाम देगा एम्पियर, मतलब AI एम्पियर। A और एम्पियर दोनों किसके मान है? और जहां आपको C दे रखा है, क्या दे रखा है? C। क्या दे रखा है? C। क्यों? अपन छींक करते हैं तो पूछते हैं तूने एक ही छींक क्यों की, तो C क्यों, C C और A C, याद रहेगा। अब C कभी कभार ना लेकर के हिंदी में नाम देगा, नाम क्या देगा? कूलाम। क्या नाम देगा? कूलाम। क्या नाम देगा? कूलाम। और लास्ट में तो एक ही बचता है, S दे रखा है। S का मतलब क्या होता है? सेकंड। और ये क्या है? समय। और ये किसका मान है? T का। 3 बातें आपको समझ में आ गई। आपको ये समझ में आ गया मतलब 3 नंबर पक्के हैं। और आपके पास में विद्युत धारा का एक सूत्र भी होता है, तो विद्युत धारा मतलब I बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय, आवेश मतलब Q और समय मतलब T। कोई दिक्कत? अब मेरे पास एक सवाल दे रखा है, आपको उस सवाल को मैं लिखूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ये सवाल से कैसे हल होता है। ध्यान पूरा मेरी तरफ लिखना। जैसे यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पियर की धारा, किसी, लिखना नहीं हो, विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तथा 30 सेकंड का समय लग रहा है। 30 सेकंड का समय लग रहा है, मतलब
एक कोई परिपथ है या बल्ब है, इस बल्ब में जैसे मेरे पास में ये बल्ब है, मैंने वहां से चालू किया तो मेरे पास में कितनी धारा है, मान लो 1 एम्पियर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। और यहां से यहां जाने में धारा प्रवाह होने में समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 सेकंड। कितना लग रहा है, 30 सेकंड। तो वो आपसे पूछेगा कि आवेश कितने हैं, टोटल आवेश कितने गए हैं। धारा 1 एम्पियर गई है, अब धारा में भी आवेश कितने हैं, मतलब आपको ज्ञात करना है आवेश, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की ये आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अब देखो ध्यान मेरी तरफ दो, जो जो दे रखा है उसको लिख लो। मैंने कहा था एम्पियर या ए नाम दिया हुआ वो किसका मान है, तो आई का मान कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर। समय कितना है, 30 सेकंड। मतलब टी का मान कितना है, 30 सेकंड। टी का मान कितना है, 30 सेकंड। और अपने पास में सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई का मान कितना है, 1 एम्पियर। क्यू का मान नहीं दे रखा तो क्यू, टी का मान दे रखा है 30 सेकंड। कितने सेकंड, 30 सेकंड। ये 30 भाग में है, इधर जाएंगे तो गुणा में, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 1, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। और एम्पियर है और सेकंड और आ गया, मतलब मात्रक इसका एक तरीके से देखे तो हो गया क्या, एम्पियर और ये क्या है, सेकंड। एम्पियर और सेकंड, एम्पियर और सेकंड। देखो ये मात्रक ऐसा क्यों आया, मेरी तरफ देखो। आवेश का मात्रक तो अपने पास क्या होता है, कूलाम, मतलब सी। क्या होता है, सी। लेकिन यहाँ क्या आया है, एम्पियर सेकंड। देखो अपने पास सूत्र ये पड़ा, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर बराबर क्यू का मात्रक क्या ज्ञात करना है, तो क्यू बट्टे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये सेकंड है, इसको ये भाग में इधर जाएगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। मतलब एक और मात्रक आ गया, किसका, आवेश का। एक मात्रक तो होता है कूलाम और दूसरा मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। तो ये मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, क्यू के। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, क्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 30 कूलाम। क्यू मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो मेरे पास में क्यू का मान कितना आया, 30 कूलाम। कितना मान आया, 30 कूलाम। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, किस किस को आ गई, ये सवाल किस किस को समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। आगे मैं सवाल दूंगा, आप कर लोगे, तो इसको आप उतार लो, अपन आगे वाला सवाल करते हैं। इसको आप उतार लो, अपन देख लो अपने पास दूसरा सवाल एक और है। दूसरा सवाल देख लो आपके पास। सवाल क्या है, ध्यान मेरी तरफ दो, सबके सब ध्यान मेरी तरफ दो। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से कितनी एम्पियर धारा, एम्पियर धारा कितने समय 20 मिनट तक हो रही है, तो क्या ज्ञात करना है, आवेश। 3 बातें हैं। दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लो, तो दिया हुआ क्या क्या है, आई बराबर मतलब विद्युत धारा कितनी दे रखी है, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। कल्प मेरी तरफ देख। समय मतलब टी कितना दे रखा है, 20 मिनट। क्या नहीं दे रखा, क्यू, क्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, क्या, अपने पास सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। समय हमेशा सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ का क्या है, मिनट में। सेकंड में बदल दो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 20 गुणा 6 दूनी 12 और डबल 0 सेकंड। कोई दिक्कत, आई का मान कितना है अपने पास में, 0.25 बराबर क्यू का क्यू और टी कितना है, 1200। कितना है, 1200 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 0.25 गुणा 1200 हट गई तो कितने जीरो आए नीचे, पॉइंट को हटा दिया, संख्या 2 इसलिए मैंने जीरो कितने लगाए, 2 जीरो से 2 जीरो, कट गया। क्यू बराबर 25 गुणा 12, तो क्यू 12.60, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30, मतलब 300 गुलाम। 300 उतारो फटाफट। लास्ट वाला एक और सवाल है, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ ध्यान मेरी तरफ दो, सवाल लिखा हुआ है कि भाई किसी विद्युत बल्ब के तंतु में कितने कूलम आवेश, समय कितना तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत परिपथ में क्या ज्ञात करनी है, और कब आया हुआ ये, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014। ये 3 नंबर का सवाल आया हुआ है, कितने नंबर का है। अब ध्यान मेरी तरफ दो, जो दिया हुआ है वो लिख लो, दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ आपको, सब दिया हुआ ही आता है, लिया हुआ कोई नहीं आता, ले भाई तू भी ले।
हाँ दिया हुआ क्या क्या अपने पास क्यू। क्यू मतलब कितना, 300 मैंने कहा सी क्यू जहाँ सी है वो किसका मान है क्यू का, और ए है तो आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़े क्या। तो विद्युत परिपथ में सब आ गया। समय कितना दे रखा है अपने पास 5 मिनट। लोछा यहाँ करेगा भारी भरकम। और आई का मान अपने को दिया हुआ, नहीं है। तो उसको समझाओ कि भाई साहब हमें सब आता है और हमें सूत्र याद है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। और भाई साहब को कहो कि आई का मान नहीं है तो आई का, तो भाई साहब को कहो क्यू का मान दे रखा है कितना 300 और टी कितना दे रखा है 5 मिनट। किस में बदलोगे, सेकंड में 5 गुणा 60 5 संग 30 300 सेकेंड, तो 300। वाह साहब वाह, होशियार हो गए तुम तो। आई का मान आया 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। किस किस के आ गया था, सब क्या आ गया था। इतने भी होशियार एक साथ तो मत बढ़ो। लिखो 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 लिखो। लिख लिया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अपने पास टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत परिपथ के अवयव। विद्युत परिपथ के, आपको यहां से एक सवाल पूछेगा। आपको क्या दे रखा होगा, ये वाले चिन्ह दे रखे होंगे और इन वाले चिन्ह में आपको केवल और केवल क्या निकला, उसका अवयव का नाम। क्या लिखना, अवयव का नाम। खाली एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन दिख रही है आपको, तो वो क्या कहलाएगी, विद्युत सेल। और बहुत सारे सेल मिलते हैं तब जाके क्या बनती है, बैटरी। क्या बनती है, और ये खुली कुंजी, मतलब ये कुंजी है, कुंजी ऑन ऑफ का कार्य करती है। जैसे अपने पास ये बोर्ड पे खटके लगे हुए, ऑन करोगे तो लाइट चालू, ऑफ करोगे तो लाइट बंद। अब इसके अंदर कोई नहीं है, इसका मतलब खुली है, लाइट चालू है। अब जैसे ही मैं बंद करूंगा तो लाइट तो है, लेकिन उसके बीच में कोई दूसरा प्रतिरोध आ जाता है जो धारा में क्या डालता है, बाधा। और तो क्या हो जाएगी वो कुंजी, कैसे हो जाएगी, बंद। कैसे हो जाएगी, और तार क्रॉसिंग, मतलब एक के ऊपर से एक तार ले जाते हैं, आपने देखा होगा। जैसे मान लो कि ये तार है, तार के ऊपर से तार ले गया, तो ये क्या हो गया, तार क्रॉसिंग। तार, फिर हो गया अपने पास में प्रतिरोध, ये अपने किसका मात्रक है, प्रतिरोध। प्रतीक चिन्ह किसका है, प्रतिरोध का। फिर दे रखा प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण। तो धारा को नियंत्रण करने के लिए उसके ऊपर एक लाइन है, तीर का निशान दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रण। और ये तार संधि, मतलब एक तार के ऊपर एक तार को जोड़ना, क्या कहलाएगा, तार। एक तार के ऊपर से तार ले जाना, वो तो क्या कहलाएगा, तार क्रॉसिंग। और जोड़ना क्या कहलाएगा, तार संधि। सेल में एक प्लस और एक माइनस, बैटरी में बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस। ये है स्विच ऑन, ये है स्विच ऑफ, ये है तार क्रॉसिंग, और ये है अपने पास में प्रतिरोध, और ये है धारा नियंत्रण, और ये है तार संधि। यहां आपको दिख रहा होगा एक प्रतिरोध, क्या दिख रहा है यहाँ, एक आपको प्रतिरोध। प्रतिरोध दिख रहा है आपको, तो प्रतिरोध सिंपल है, धारा में बाधा डालना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो धारा के प्रवाह में बाधा डालना, बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, और कभी कभार ओम जो है वो ऐसे दर्शाया जाता है, देख लो ऐसे। ये जो निशान प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, ये किसका निशान है, ओम का। किसका निशान है, किसका निशान है, तो धारा के प्रवाह में बाधा डालना या बाधा उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का ही मात्रक होता है ओम। और इससे किसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, प्रदर्शित करने वाला है, और इसको प्रदर्शित आर से करते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। से क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इसलिए किससे लिखा जाता है उसको, आर से। किससे लिखा जाता है, आर से। उतार लिया। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर। उससे भी एक पहले हेडिंग में आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा जैसे चैप्टर है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। जैसे इसमें एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम लिखा है कि भाई, इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्या है, सवाल यहां है एक, विद्युत परिपथ। सवाल क्या दे रखा है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। वैसे विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है खुला परिपथ और एक होता है बंद परिपथ। एक तो खुला और एक बंद। खुला मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बंद मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बात समझ गए। अब ये पंखा बंद है, क्या विद्युत धारा जारी है क्या, नहीं। तो कैसा परिपथ है, बंद। और जारी है, इसमें जारी है,
तो इसमें कौन सा परिपथ है? खुला। कौन सा परिपथ है? खुला। कौन सा परिपथ है? खुला। तो वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह में जो संबंध होता है वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। और जो बंद परिपथ होता है उस बंद परिपथ का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है? विद्युत परिपथ। खुला परिपथ नहीं, केवल और केवल कौन सा परिपथ? तो बंद परिपथ को अपन क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या? इसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बंद परिपथ का ही दूसरा नाम क्या है? विद्युत परिपथ। क्या नाम है? एक आपको नोट करके ध्यान रखना, आपको वो पूछ सकता है कि मिली, और एक आपको पूछ सकता है माइक्रो, एक आपको पूछ सकता है नैनो कुलाम, कि भाई माइक्रो कुलाम में कितना। तो एक कुलाम गुलाम को ज्यादा टफ है नहीं। देखो मेरी तरफ देखो, मिली तो कितनी मिली के? 3 मिली। कितनी मिली? 3 मिली। तो 10 की घात 3, 10 की घात कितनी मिली? 3 मिली। तो माइक्रो 3 में और जोड़ दो 3, कितने हो गए? 6, और जोड़ दो 3, कितने हो गए? 9। तो 10 की घात 3, 10 की घात 6 और 10 की घात 9। लिखो, ये नोट करके इसको लिख लो, आगे लिखते हैं अपन। मिली वाला ये थोड़ा ये आप ध्यान रखना कि मिली में कितनी होती है धारा? -6 और 10 की घात -9। आपको पूछेगा कि भाई मिली कुलाम कितने के बराबर है? 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9। कोई दिक्कत? किंतु परंतु? पक्का? गारंटी? एक और आपको जैसे पूछ लिया कि विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं? विद्युत धारा के स्रोत मतलब विद्युत धारा किस किस से निकलती है? तो आप मुझे बताओ विद्युत धारा किस किस से निकलती है? एक तो आप देख लो बैटरी, बैटरी से विद्युत धारा निकलती है कि नहीं निकलती? सेल। और एक होता है डायनेमो। क्या होता है? डायनेमो। ये विद्युत धारा के क्या है? स्रोत। मतलब विद्युत धारा किन किन से उत्पन्न होती है, तो ये लिख लो। विद्युत धारा के स्रोत में कौन है? बैटरी, सेल और डायनेमो। बैटरी, सेल और डायनेमो। बैटरी, सेल और डायनेमो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रह जाएगा कि नहीं रहेगा? पक्का? गारंटी? मान लो? आप नहीं मानना? होशियार हो तुम तो, कि नहीं मानना के। आगे बढ़े। आगे हेडिंग है अपने एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि भाई एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सवाल पूछा गया हो। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको यहां याद रखने लायक क्या बात है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अपने को ज्ञात करना है एक कूलम आवेश, मतलब आवेश दे रखा है Q बराबर दे रखा है कितना? एक कूलम, मतलब एक C। कूलम मतलब C। तो आपको एक कूलम आवेश का मान कितना दे रखा है? एक कूलम। ज्ञात क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये ज्ञात करने के लिए अपने पास में एक सूत्र दे रखा है Q बराबर NE। क्या दे रखा होता है? Q बराबर NE, जहां Q तो है आवेश, Q क्या है? E मतलब है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और N मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन दे रखा है। कितना है? ज्ञात क्या करना है? N। क्या ज्ञात करना है? N। तो अपने पास सूत्र ये पड़ा, Q बराबर NE होता है। तो अब मैं देखो E है, Q है, N ज्ञात करना, तो E गुणा में इधर जाएगा तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E। सही है। तो N बराबर क्या हो गया? Q का मान एक कूलम, E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या आया? 0। अब ये माइनस के 19 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बटे 16 गुणा 10 की पावर
19 10 की पावर। 19 कोई दिक्कत किसी प्रकार की, किंतु परंतु, पक्का। अब आप मुझे बताओ, मैं यहां से एक जीरो यहां ले लेता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 18 और यहाँ क्या आ गया 100 अब 16 का भाग 100 में दे दो, तो 100 का भाग 16 में दो, कितना आएंगे 6.25, कितना आएंगे 6.25 गुणा 10 की पावर 18। इसका मतलब n का मान अपने पास में कितना आया है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, मतलब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6.25 गुणा 10 की पावर। अब आपको कहता 2 कूलम, तो Q का मान कितना हो जाता, तो यहाँ कितना आता 2, यहाँ कितने हो जाते 200, 3 कूलम 300, कोई दिक्कत। उतारो उसको, उतारो 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 फटाफट। और एक है विभवांतर। दो टॉपिक है, एक तो है विभव और एक दे रखा है विभवांतर। विभव और विभवांतर। क्या तुम नाराज क्यों आज, चांदनी नाराज दिख रही है आज। एग्जाम तो ऐसे ही होंगे, एग्जाम का कोई प्रेशर थोड़ी लेते हैं। खो गई है कहीं, अरे क्या होगा भगवान जाने, ये भगवान। ये आप में से आपस में कौन कौन जाके आया सुबह, कल जाओगे, कल तो लोगे पाटिया, उस पे 2 लगाओगे अगरबत्ती। जितने भी घर में देवता है सबको पहले प्रणाम है, मम्मी पापा को कभी प्रणाम नहीं किए, लेकिन अब सुबह होते ही है मम्मी आशीर्वाद दे तुम। अब कहेगी मम्मी आशीर्वाद देगी, 12 महीने तो तुम लोगों ने प्रणाम किए नहीं, अब तुम जाओगे ले मम्मी इस बार थोड़ा दे 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 ले ले। अब थोड़ी होगा, अब आपस में जाओगे तो आपस में अंदर ही अंदर हंसेंगे, ले आ जा, आ गया तुम, आजा 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 आजा। वाह रे वाह, गए जाओगे तुम, कल जाओगे नहीं जाओगे, पक्का जाओगे तुम, मुझे 101% पता है। वहां जाके आपस में क्या होगे, हे भगवान प्लीज इस बार साथ दे दे मिठाई, और रिश्वत और देके आएंगे, भगवान 5 किलो मिठाई, समझ जाओ तेरे और मेरे बीच में। भगवान तुम्हारे को 5 किलो मिठाई का भूखा थोड़ी है। अरे वाह, आगे देखो, विभव और विभव और सब में एक ही बात होगी, आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा में भी आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। इसमें भी सेम कंडीशन है, प्रवाह आवेशों का ही होगा। प्रवाह किसका होगा, इसमें कोई बिंदु निश्चित, इसमें बिंदु निश्चित है, या तो अनंत से लाओ या फिर जहां है वहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ, लेकिन किसको, विद्युत धारा में भी किसको, आवेश को। किसको ले जाओगे, आपने देखा होगा आपके यहाँ रामसिन में कहीं सर्किट हाउस बना हुआ होगा। अब तुम कहोगे सर सर्किट हाउस भी क्या होता है, सर्किट हाउस का मतलब होता है बिजली घर। मेरे को भी पता चला अब, जब जालोर में मैं पढ़ता था 2020 में कॉलेज में, वहां लिखा हुआ सर्किट हाउस। मैंने कहा ये कौन सा हाउस है, कोई होटल वोटल है कि क्या है। तब बच्चों ने कहा कि भाई साहब ये सर्किट हाउस का मतलब ही क्या है, पावर हाउस। फिर मैंने कहा पावर हाउस मतलब, तो ये भी नहीं पता। मैंने कहा नहीं, पावर हाउस का मतलब होता है बिजली घर। मैंने कहा ऐसे बोलना है, हिंदी लिखता है सर्किट हाउस, किसको पता चलता है। आपने से भी पता अभी चला होगा कि सर्किट हाउस मतलब बिजली घर होता है। अब ध्यान मेरी तरफ दो, सर्किट हाउस, इस सर्किट हाउस में जैसे बिजली आपके घर पे आई है, लेकिन वहां से भी तो अनंत से कहीं आई होगी। अपन कहते हैं कि आपके आती है जसवंतपुरा, जसवंतपुरा से कहते हैं कि जालोर, जालोर से कहते हैं कि जोधपुर, जोधपुर से कहते हैं कि जयपुर, जयपुर से कहते हैं कि फलाना, फलाना से कहते हैं फलाना। मतलब आगे से आती है कि नहीं आती, आगे से आती है कि नहीं आती। तो ये है विद्युत धारा अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक। आप कोई डायरेक्ट विद्युत धारा आपके घर में तो लेके आएगा नहीं कि ले ले जोधपुर से आई है, ले तेरे घर पे ले ले, तो कैसे तो उसने कहां जाएगी, सर्किट हाउस में। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो जो कार्य किया गया है उसी को अपन क्या कहते हैं, विभव। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जिसका नाम छोटा मतलब अनंत, जिसका नाम बड़ा मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। छोटा है तो बड़ा है, बड़ा है तो छोटा है। बात समझ गए। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेशों को लाने में किया गया कार्य। अब आवेश भी कौन से लाओगे, धनावेश लाओगे कि ऋणावेश, ऋणावेश तो क्यों लाओगे, अपने को पता है विद्युत धारा कहां से निकलती है, प्लस से। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी
बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभव। क्या कहलाएगा? और विभव को अपन लिखते हैं V से। किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? किसको ला रहे हैं? आवेश को। किसको ला रहे हैं? आवेश को। और उस आवेश को लाने में किया गया W बटे Q या Q बटे W? हाँ, W बटे Q। W बटे बात समझ में आ गई? तो V बराबर अपने पास क्या सूत्र हो गया? W बटे Q। V बराबर W बटे जहां W तो क्या है? Q क्या है? और V क्या है? विभव। क्या है? बात समझ में आ गई? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। मात्रक क्या होता है? अभी बताया था आपके घर में कितने वोल्ट आते हैं? 220। आपको पता है 220 और कहीं पढ़ा था? दो तारों के बीच में भारत में विभवांतर कितना होता है? तो विभवांतर ही वोल्ट है, वोल्ट ही विभवांतर है, वोल्ट ही विभव है, विभव ही वोल्ट है। बात समझ गई ना? ये सवाल पूछा गया था एक बार कि भारत में दो तारों के बीच में कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट। वॉट नहीं, कभी कभार वो हिंदी में भी लिख के देता है वोल्ट, और एक बार लिखा होगा वॉट, लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना ही काम करेगा। तुम्हें कहोगे यार ये थोड़ा नाम अच्छा दिखता है वॉट, और सर ने कहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो इसका मतलब ये सही करो, ये सही नहीं करना, अपने मन से सही करना वोल्ट वाला। ये तो किसका हो गया? विभव का। नेक्स्ट आता है विभवांतर। सिंपल, यहाँ विद्युत धारा पड़ी है, मेरे को यहाँ इसमें लेके आना है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों के प्रवाह की या उसको आवेश के प्रवाह में लगा कार्य, समय मत करना, लगा कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? इसका भी कोई ना वही W अपॉन Q। W अपॉन मात्रक भी वो का वही। क्या मात्रक होता है? वोल्ट। क्या मात्रक होता है? उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। उतार दिया? उतार दो।